नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको प्रेम विवाह के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपका प्रेम विवाह कैसे प्रेम आप करते हैं, किससे वो विवाह में परिणित होगा कि नहीं होगा, ये हम किस भाव से देखते हैं। आपका विवाह होगा, आपके विवाह में अड़चने आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, ये सब हम कैसे जानते हैं। तो आपका पंचमेश पंचम का स्वामी प्रेम विवाह ये सब देखा जाता है। ये सप्तम भाव में होने से आपका पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो आपका विवाह आपका प्रेम विवाह में परिणित हो जाएगा और आपका ये आप उसमें जीवन भर आप उस डोर पे बंधे रहते हैं। आपका पंचम का स्वामी लग्न में बैठा हो तो भी आप अपने प्रेम को सजो के चलने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों से होती हैं, निर्धारित होती हैं। आपका पंचम का स्वामी राहु से, शनि से और अशुभ ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से के साथ बैठा हो तो आपको अपने प्रेम को विवाह में परिणित करने के लिए नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कर्क राशि जो होती है उसमें विवाह बहुत जल्दी खंडित हो जाता है, क्योंकि ये भावनात्मक ग्रह होता है। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले अपने उनके प्रेम में उनके माता पिता आड़े आते हैं, इसलिए वो अपने प्रेम को सही शादी तक परिणित नहीं हो पाते हैं वो, और अपने प्रेम को उनको त्याग करना पड़ता है। तो ये बहुत जल्दी परिवर्तन करने वाली राशि होती है, इसलिए ये राशि कर्क राशि के ज़्यादातर लोग अपने प्रेम संबंधों को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। और आपका पंचम का स्वामी नवम भाव में, दसम भाव में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो आप अपने प्रेम को विवाह में परिणित करने में सफल होते हैं। और शुक्र का योग होना, बृहस्पति के साथ पंचमेश का योग होना आपको सफल वैवाहिक जीवन देने वाला ग्रह होता है। और नीच का आपका पंचमेश नीच का हो, 6, 8, 12 में हो तो आपको विवाह प्रेम तो आप बहुत कर लेंगे, लेकिन उस प्रेम को आप विवाह में परिणित नहीं कर पाएंगे। तो आपके पंचम भाव की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति जो होती है वो आपके प्रेम को और वैवाहिक जीवन को दिखाती है। सप्तम का स्वामी भी आपका पीड़ित होगा, राहु केतु से युति होगी उसकी। तो सप्तम का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, मार्केश में बैठा हो तो आपको भी अपना वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। तो वैवाहिक जीवन को सुखी के लिए स्त्रियों में बृहस्पति ग्रह अच्छा होना चाहिए और पुरुष को शुक्र ग्रह, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में सुख संपन्नता आती है। तो कौन से ग्रह किसके लिए आवश्यक होते हैं ये जरूर। आप शासन सत्ता में हैं, आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए, सूर्य के साथ मंगल का भी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि शासन सत्ता में हर तरह की ज़रूरत पड़ती है। आपको आत्मा की मजबूती की ज़रूरत पड़ती है और मंगल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मंगल साहस पराक्रम का होता है, तो वहाँ ये भी ज़रूरत होती है। तो किस ग्रह किसके लिए बने हुए हैं ये सब हमारे ग्रहों पे निर्धारित हैं। 9 ग्रह हैं, ये हमारे स्वभाव को बताते हैं, हम किस फील्ड में जाएंगे ये बताते हैं। और देखिए ज्ञान का कारक होता है बृहस्पति। बृहस्पति के साथ बुध अगर आपके कहीं भी बैठा है, पंचमेश यदि बृहस्पति हो, वो बुध के साथ बैठा हो तो आप शिक्षित परिवार में आपका विवाह होगा, आपकी पत्नी भी शिक्षा से संबंधित होगी और मृदुभाषिणी होगी। पंचम का स्वामी सप्तम का स्वामी शुभ ग्रह है तो आपकी स्त्री मृदुलता ली हुई सौम्य स्वभाव की होगी। यदि आपके सप्तम का स्वामी क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह सूर्य है, मंगल है, तो उग्र स्वभाव की आपकी पत्नी होगी। आपका सप्तमेश बृहस्पति है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो आपकी शालीन और सौम्य पत्नी आपको मिलेगी। ये आपकी ग्रहों पे निर्धारित करता है कि आपकी लग्न कौन से है। आपकी जब लग्न बन के तैयार होती है, 2-2 घंटे की लग्न उदित होती है पूर्वी क्षितिज पे, जब वो लग्न आपको निर्धारित होती है तो आपका उसमें सब कुछ आपको पता हो जाता है कि आपके सप्तम भाव में कैसी आपकी पत्नी होगी, आपका धन का आगमन कैसे होगा, कैसे धन आपका होगा, ये सब चीज़ें कुंडली निर्धारित करती है। और जब उसमें ग्रह बैठते हैं तो वो हमें उसमें और क्या फल मिलेगा, फल में बढ़ोतरी के बारे में बताते हैं कि शुभ ग्रह बैठे हों, किसकी दृष्टि पड़ रही हो, वो भाव बली है क्या है, ये 12 खानों में ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों के बैठने से, ग्रहों की दृष्टि से ये सब जानकारी मिलती है। तो ये
हमारा ये 12 चक्र होता है। 12 चक्र में जीवन की पूरी घटनाओं का विश्लेषण होता है और पूर्व जन्म के भी हमें पता चलता है। पूर्व जन्म का हम संकेत पंचम भाव से लेते हैं। पंचम भाव में जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ स्थिति होती है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार हम इस जन्म में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए हम सुख सुविधाओं से लसे हुए हैं। और नवम भाव में जो ग्रह अच्छे होते हैं वो हमारी अगले जन्म के लिए बारे बताते हैं। पंचम भाव पिछले जन्म को बताता है और नवम भाव अगले जन्म के बारे में बताता है। तो कुंडली में जो हमारे होरा पराशर होरा शास्त्र में ऋषि भृगु, पराशर ऋषि, इन लोगों ने इन लोग का अलग एक शास्त्र है, उसके अनुसार वो इसका निर्णय करते हैं। एक तथ्य कभी सही नहीं होता है, कई तथ्य मिला करके किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाता है। एक तथ्य पे कोई भी चीज़ कभी टिकी नहीं है, क्योंकि कई कई ऋषि, कई कई मुनि थे, उन्होंने अपने अपने मत से ग्रहों को प्रस्तुत किया। तो ग्रहों को पढ़ने में, समझने में कौन कौन सी कितनी बुद्धि किसकी लगी, ये हमारे ग्रहों और हमारे ऋषियों के बुद्धि पे निर्भर करता है। बृहस्पति की खोज हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर से करके आए थे। वो बृहस्पति ग्रह पीले रंग का, वहाँ पीलापन है उसमें, उस ग्रह में, तो वो पीलापन से उसको जोड़ा गया। वो बृहस्पति जिसका प्रबल है उसका गुरु प्रबल होता है। गुरु की प्रबलता से आपको हर काम आबाद गति से, अविरल गति से आपका काम होगा, बाधा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएंगी। तो बृहस्पति अच्छा होता है तो आपको सांसारिक सुख और खुशियों को पाने में आपको दिक्कत नहीं होती। खुशियों के देवता होते हैं। आपके ज्ञान, विज्ञान और परिमार्जित ज्ञान होता है। तो गुरु, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं उनको अकेला ही बैठना वो अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। गुरु का अच्छा होना, शुक्र का, चंद्रमा का, ये सब ग्रह अच्छे हैं तो आप अपने आप भाग्यवान होंगे। गुरु अच्छा होता है तो आप 5 भाव आपका प्रबल हो जाता है, इसलिए गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और शुक्र विवाहित जीवन में आपको सुख सुविधाओं को जानने के लिए शुक्र को देखा जाता है और कन्या कुंडली में बृहस्पति को। आज थोड़ी सी जानकारी मैंने इन ग्रहों के बारे में दी। सप्तम के स्वामी आपका प्रेम परिणित होगा विवाह में कि नहीं, ये सब बारे में मैंने जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।